और अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं, एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार जी। लाइफ डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर आपको कहा जाता है। और आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान जी को निमंत्रण देता हूँ। कुणाल कुमार जी का एक परिचय दे दूं। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनका डेजिग्नेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एस्ट्रो मेला कर रहे हैं और ऐसे में हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के कितने अंग हो सकते हैं, कितनी शाखाएं हो सकती हैं। तो आपका डेजिग्नेशन है लाइफ डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर। अब ये एक बहुत गंभीर किस्म का डेजिग्नेशन है। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं समझ गया कि आपके डेजिग्नेशन में क्या राज छिपा है, कि आप खुद ही बताएं कि ये लाइफ डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ लें इस चीज़ को, हमारे श्रोता भी इस चीज़ को सुन लें। सभी को नमस्कार, जितने भी बड़े हैं सभी को नमस्कार, क्योंकि कहते कि नमस्कार करने से, प्रणाम करने से एक एनर्जी तो प्राप्त होती है, कोई दे या ना दे, लेकिन जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो अपने आप ही आप उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो एस्ट्रोलॉजी लाइन में मेरा तो आना, सही बताऊं, बड़ा इत्तेफाकी था। किसी मेरे पापा जो थे उनका एक ही कहना था, मैं गुजर फैमिली से हूँ, शिवरतन जी जानते हैं, तो मेरे पिताजी का एक ही कहना था, अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं गांव भेज दूंगा खेती करने के लिए। और मेरे फादर मवाना शुगर मिल में इंजीनियर थे। तो बाहर जब 10th के पेपर दिए, मुझे पता था मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैंने, वो बाहर बैठे होते थे ना पेड़ के नीचे, मैंने पूछा पंडित जी मैं पास होऊंगा कि बता दो। तो उन्होंने तोते को निकाला और अरे तेरे ऊपर तो काल सर्प हो गया और तू तो कभी पढ़ेगा ही नहीं, तेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। अब उनकी बातें सुन के मुझे लग भी रहा था, क्योंकि रोज तो पापा से डांट पड़ती है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूं। तो अब ये बात मैंने मम्मी जी को बताई कि मैंने कहा आपको पता मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मेरी कुंडली में काल सर्प हो गया है, वो पूजा होगी, वो 5 रुपए मांग रहे हैं और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे ये लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आप पूजा करा दो। मम्मी ने पापा को बता दिया। ये बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। पापा मेरे 8 से 5 जॉब थी उनकी, और मुझे याद है वो लंच टाइम में आए हुए थे, तो मम्मी ने बता दिया, थोड़ा ठीक मूड था उनका। और वो पापा एक दीवान पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, मम्मी ने बताया कि इसकी कुंडली में काल सर्प हो गया, इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि इस पे काल सर्प हो गया। मैं खड़ा था, पता नहीं पापा कब खड़े हुए, कब उन्होंने एक थप्पड़ दिया, कब मैं दीवार में लगा, सारा काल सर्प योग। और मुझे लगा कि कितना बड़ा काल सर्प योग है, इसने तो मुझे पिटवा भी दिया। तो ये मेरी लाइफ में ऐसे घुस गया कि काल सर्प योग मेरी लाइफ में है। तो मुझे लगा कि पापा कुछ नहीं कराएंगे, तो मैं शिव भगवान को आज भी जब मैं उनकी पूजा करता हूँ तो मैं उनको पिता ही बोलता हूँ। मेरे मुंह से कभी भगवान नहीं निकला, मैं उनको जब भी मिलता हूँ, जब भी जहाँ देखता हूँ, मैं डैडी बोलता हूँ, पिता बोलता हूँ, और जो चाहिए होता है मैं मांग लेता हूँ। मैंने अधिकार से मांगा, मैंने कभी उनको ये भी नहीं करा कि मेरी ये विश पूरी कर दो। पर उस समय शिव भगवान की मैं शरण में चला गया कि मुझे पास करा दो, मैं आपकी कांवड़ लेके आऊँगा। पहली बार कांवड़ लाया, पास हो गया। मुझे पता था कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी पास हो गया। फर्स्ट टॉपर इतना खुश नहीं हुआ जिसने IIT इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उसने इतनी मिठाई नहीं खिलाई कि जितना अपने घर से गुड़ ले जाके मैंने बांट दिया। खुश था मैं। दूसरी बार फिर 12th के पेपर, फिर मैंने भगवान शिव को बोला, मैंने कहा जोड़ा करूंगा, पास करा दो। फिर पास हो गया। फिर मैं पहली बार कांवड़ लेने गया। ये तो चमत्कार है अश्विनी जी। तो मैं पहली बार कांवड़ लेने गया, और जब हम वहां से निकले तो एक लड़का हमारे दोस्त पीछे छूट गया था। तो हमारे ग्रुप का जो लीडर था उसने कहा मैं उसको देख के रहा था, तुम खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए। मेरी नज़र पड़ी, एक किताब थी, उस किताब पे लिखा था काल सर्प योग और उनके उपाय, पंडित नारायण श्री माली जी की वो किताब। और मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए। मैंने वो किताब खरीद ली। पूरे रास्ते इतनी इंटरेस्टिंग कि उसको पूरे रास्ते मैंने 7 दिन का मेरा सफ़र था पैदल, मवाना शुगर में बड़ा महादेव मंदिर था, वो पूरी किताब पढ़ डाली। मुझे ये समझ आ गया कि जो शिव भगवान का भक्त, उसमें लिखा था
कि जो शिव भगवान का भक्त होगा वो काल सर्प योग से मुक्त रहेगा, उसके ऊपर ये काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा बस आप तो अब मेरे डैडी हो गए। आप धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मैंने अपने घर से विदाई ली। ये तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं इस तरीके से आया। एस्ट्रोलॉजी को 10 साल सिर्फ मैं ये सोचता रहा, ये देखता रहा कि ये काम करता भी है कि नहीं। फिर साधना पे 2006 में मेरा एक शो आता था मंत्र विज्ञान। तो ये ज्योतिष को 10 साल पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया। उस समय जीडी वशिष्ठ सर चले गए, वो मुझे लिफ्ट में मिले थे एक बार, और आशु भाई गुरुजी, टीवी पे इतने बड़े बड़े नाम आते थे। मेरा तो एक डे का एक शो आता था, उसके भी पैसे पूरे नहीं हो पाते थे। तो मैंने ये भी सोचा धीरे धीरे इसको बंद कर दूंगा। फिर अचानक मेरी लाइफ में नेहा आई और एक ही दिन ये टीवी शो पे मेरे साथ गई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, कोई भी यकीन नहीं मानेगा, रिश्ता होने और शादी होने के बीच में मैंने एक साल में 10 से 15 करोड़ रुपए कमाए। किसी के लिए आज भी सोचना मुश्किल है। तो ये जो ज्योतिष को इतना पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि ज्योतिष सिर्फ एक ज्योतिष नहीं है। जिस तरीके से आप दर्जी की दुकान पे जाते हो, आप उसको बोलते हो ना कि यार मेरे लिए एक बढ़िया ड्रेस बनवानी है, तो वो कहता है कि यार आपके ऊपर ना ये फबेगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब आपकी कुंडली को देखता है ना, तो उसको ये समझ आ जाता है कि आपकी लाइफ के लिए सही क्या है। ये 10 साल मैंने ऐसे ही नहीं बिताए। इन 10 सालों को मैंने पता नहीं कितने मेहनतों के साथ, कितने गुरुओं के साथ बिताया। और जो उनकी बातें सुनी धीरे धीरे, अगर मैंने किसी किताब में पढ़ा कि आपने सुख सागर में पढ़ा होगा, आपने विष्णु पुराण में पढ़ा होगा, तो मैं वही पेज फोल्ड करके पहले विष्णु पुराण खरीदता था, पहले उसको पढ़ता था, उस बात को समझता था। आप कहीं पर भी किसी टॉपिक पर भी थोड़ा बहुत बात करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं होगी जिस पर मैं बात ना कर पाऊं। जी। ज्योतिष के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं उनके लिए बताने के लिए बहुत अच्छी बात है मेरे पास। और जिसने मुझे सबसे ज्यादा ताकत दी है आज भी, अगर मेरे को जितनी भी सक्सेस मिली है शायद मेरी इन्हीं बातों की वजह से, इसी को पढ़ के मिली है। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका फोकस चाहे वो शिव के बहाने हो या किसी और भगवान के बहाने, पढ़ाई में होना जरूरी है, जो इनका रहा है। मुझे 30 साल हो गए कांवड़ लाते हुए, आज भी लगातार मैं लेके आता हूँ, अपना वो नियम तोड़ा नहीं है मैंने। तो मैंने एक वशिष्ठ ऋषि के बारे में सबने सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकु वंश के गुरु बनना उन्होंने इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उनको ये पता था कि इस कुल में, इस वंश में राम जी का जन्म होगा। और राम जी के जो पिता थे दशरथ, दशरथ का जो पहले जन्म था वो मनु और शत्रुपा यानी कि कौशल्या, और दशरथ जी का जो जन्म था वो मनु और शत्रुपा के रूप में था। तो इन्हीं में एक राजा हुए जो जीते जी स्वर्ग जाना चाहते थे। बाद में वशिष्ठ ऋषि ने बार बार उनको समझाया, नहीं माने, तो उनको राक्षस होने का श्राप दिया। तो उन्होंने ही वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों का वध किया था। तो उनमें जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, उनकी पत्नी का नाम था अदृश्यवंती। अब उनकी तो डेथ हो गई, तो वशिष्ठ ऋषि ने सोचा कि मेरा कुल तो समाप्त हो गया, अब मैं जी के क्या करूंगा। तब उनकी जो पुत्र की वधू थी अदृश्यवंती, उन्होंने बोला कि आपके पुत्र का जो अंश है वो मेरे गर्भ में, इसलिए आप ये विचारते आपको। उनका बच्चा हुआ। बच्चा जब 12 वर्ष का हुआ तब तक उनको अपने पिता से, अपने दादाजी से, उनका पालन पोषण पूरा उनके दादाजी वशिष्ठ ऋषि ने ही किया था। तो उनको बहुत कम एज में सभी शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान हो गया। जब उनको पता चला कि मेरे पिता का वध एक राक्षस ने किया है, तो उन्होंने एक ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान किया जिसमें सभी राक्षस भस्म होने लगे। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को समझाया कि इस तरीके से तो धरती असंतुलित हो जाएगी, इसको रोको। जब उनको रोका तो वो रुष्ट हो गए, वो जंगलों में चले गए, तप करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। बहुत सारे उन्होंने शास्त्र लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी। तब उन्होंने पराशर संहिता भी लिखी, क्योंकि शक्ति मुनि के पुत्र का नाम था पराशर। उन्होंने पराशर संहिता लिखी। तो मैंने ये समझा कि जब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, फिर इन्होंने क्यों लिखी। भृगु ऋषि तो बहुत उनसे भी बड़े ऋषि थे, जैसे
अगर आपको याद होगा कि आपके परदादा या उनके भी दादा अगर यूज करते होंगे तो एलईडी तो उस समय नहीं होगी, उस समय दीपक जलते होंगे, बट आज हम एलईडी का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि समय अनुसार हर चीज अपने आप को अपडेट करती चली जाती है, और जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे विफलताओं की। कुणाल जी, इसी तरह आपने अपने आप को अपडेट किया है, आप लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये गृह नक्षत्रों का कुछ खेल है या हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है? देखिए, अगर इसको आपने बोला कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और कुंडली दिखाई, तो ये जाना जा सकता है। पर सही बताऊं कि इसमें कई बार व्यक्ति के अपने कर्मों का भी रोल होता है।